अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त से ट्रिक्स लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले जी हमने अपनी कुर्ती का इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। आज हम आपको सिखाएंगे बहुत ही नए मेथड के साथ जो है आप किस तरह से कॉलर नेक डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। जो कि बिगनर्स हैं उनको बहुत ही मुश्किल लगता है कॉलर नेक डिज़ाइन जो है वो बनाना। तो बहुत ही मुनफरिद अंदाज से आपको सिखाएंगे किस तरह से आप जो है बआसानी जो है वो अपना नेक लाइन जो है वो रेडी कर सकते हैं। जस्ट आपको ट्रेसिंग करना है और आपको जो है वो अपना नेक लाइन जो है वो रेडी कर लेना है। यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग ले ली है। पेपर पेस्टिंग की जो लंबाई और चौड़ाई है वो बताती हूँ आपको हमने कितना रखी है। मैंने तो है 9 इंच जो है इसकी चौड़ाई रखी थी। हमें जितना नेकलाइन चाहिए हमें उतनी ही अपनी ये पेपर पेस्टिंग ये नीचे पेस्ट करनी है। मैं नॉर्मल साइज़ का जो नेकलाइन है वो यहाँ पे रेडी करूँगी। आप अगर बड़े साइज़ का नेकलाइन जो है वो बनाना चाहते हो तो अपने नेकलाइन की लंबाई के लिहाज से आप जो है अपने पेपर पेस्टिंग की लंबाई यहाँ पे ले सकते हो। चौड़ाई हमने इसकी रखी थी जितनी हमारी वेस्ट थी, अपर बॉडी की जो वेस्ट है उतनी ही हमने इसकी जो है वो चौड़ाई रख ली थी। और बैक साइड पे हमने अपनी कुर्ती के इसको इस तरह से पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। अच्छे से हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हमने जो है इस तरह से फोल्ड करके अपनी कुर्ती की जो क्रीज़ लाइन है आयरन की मदद से इस तरह से सेंटर में बना ली थी, क्योंकि अगर क्रीज़ लाइन हमारी अच्छे से बनेगी तो नेक लाइन बिल्कुल सेंटर में हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने क्रीज़ लाइन जो है वो बना लिया है। बनाने के बाद जी हम आप करेंगे ट्रेसिंग। ट्रेसिंग को आपने बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप आराम से बैठ के अपने ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी किस तरह से हमने ट्रेसिंग करनी है। बैक पे हमने इस तरह से पेपर पेस्टिंग के ऊपर 3 इंचेस पे इस तरह से मार्किंग लगा लेंगे। 3 इंचेस पे मार्किंग लगाने के बाद 1 पॉइंट जो है हमने यानी कि सेंटर जो हमने क्रीज लाइन बनाई है उसकी साइड्स में 1 पॉइंट पे सिर्फ इस तरह से हमने 2 लाइन जो है वो क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे हमने कर लेनी है यहाँ पे ट्रेसिंग। इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी दोनों पे हम जो है इस तरह से 1 पॉइंट छोड़ते हुए 2 लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, आप देख सकते हो सेंटर का जो हमने क्रीज लाइन बनाई थी उसको छोड़ते हुए यहाँ पे हमने 2 लाइन्स ड्रा कर ली हैं। और 3 इंचेस पे हमने जो मार्किंग की थी उस पर इस तरह से देखें 1 इंचज़ और हम 4 पॉइंट 1 इंचज़ और 4 पॉइंट पे हम इस तरह से एक एक मार्किंग दोनों तरफ लगा लेंगे। इस तरह से हमने लगाने के बाद यहाँ पे इन दोनों डॉट्स को एक लाइन की शक्ल में इस तरह से ड्रा कर लेना है। 2 पॉइंट जो है हम छोड़ते हुए सेंटर में एक और लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने 2 लाइंस जो है वो ड्रा कर ली हैं। उन लाइंस को इस तरह से हम जो है यहाँ पे गुलाई करते हुए हम यहाँ पे नोक्स बना लेंगे। इन जो हमारी लाइंस हैं उनके एंड के अंदर हम यहाँ पे देखें गुलाई करते हुए नोक्स बना लेंगे। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से भी दिखाऊंगी किस तरह से हमने यहाँ पे नोक्स बनाई हैं। तो ये हमारी ट्रेसिंग हो गई थी। नीचे वाली साइड पे जो हमने 2 लाइनें ड्रा की हैं उन पे इस तरह से हमने नीचे की तरफ जो है एक छोटी सी लाइन ड्रा कर ली थी जिसको हम जो है कटिंग के लिए स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से हमने जो है ये इन दोनों लाइंस के अंदर जो है अपना ड्रा की है लाइंस। तो यहाँ पे देखें हमने नीचे की तरफ फैब्रिक रख लिया है। आप अपनी कुर्ती का कोई भी फैब्रिक जो अपने कॉलर नेक के डिज़ाइन के अंदर आप कोई भी फैब्रिक का कलर आप चूज़ करना चाहते हो अपनी चॉइस से आप जो है वो लगा सकते हो। हमने पिनअप कर लिया था उस फैब्रिक को। करने के बाद जो हमने ट्रेसिंग की हुई है उसके ऊपर जो है हम स्टिचिंग लगाएंगे। यहाँ पे देखें जिस जिस तरह से हमने ट्रेसिंग की है सेम उसी मेथड से हमने जो है बहुत ही आराम और ध्यान से यहाँ पे ट्रेसिंग करनी है। तो यहाँ पे हल्का सा गुलाई का शेप देते हुए हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने पहले एक साइड पे स्टिचिंग करनी है, उसके बाद यहाँ पे आपने टर्न करते हुए दूसरी साइड में जाना है। तो यहाँ पे देखें जहाँ पे हमने चाक की मार्किंग की थी एंड पे, उस साइड से हम देखें इस साइड की तरफ आते हुए स्टिचिंग लगाएंगे। हल्की सी एक तो जो है टांका उठाते हुए हम दूसरी लाइन पे आ जाएंगे। और यहाँ पे इस तरह से हम एक और लाइन जो है जो हमने ड्रा की हुई है उसके ऊपर ऊपर हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग में आपकी जो आपका जो स्टिचिंग है वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर आपने यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। आपकी ट्रेसिंग अच्छी होगी तो आपकी जो स्टिचिंग है वो भी बिल्कुल बराबर में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपनी ट्रेसिंग के बिल्कुल ऊपर ऊपर जो है हम यहाँ पे स्टिचिंग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी स्टिचिंग जो है वो लगा ली थी। लगाने के बाद हम पिंस निकाल देंगे जो बैक साइड के फैब्रिक के ऊपर हमने लगाई थी। पिंस को निकालने के बाद जो है हम अब करेंगे इसकी कटिंग।
देखिए इस तरह से हमने रख लिया है और कटिंग को बिल्कुल सेंटर में जो हमने 1 पॉइंट का जो फैब्रिक अंदर की तरफ छोड़ा था उस पे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे और बिल्कुल नोक के ऊपर हम जो है डीप कट्स लगा लेंगे हल्के हल्के से। यहाँ पे भी इसी तरह से हमने जो है बिल्कुल नोक्स के ऊपर हल्का सा डीप कट लगाते हुए इनको कट कर लेना है। हमने देखें इस तरह से कट कर लिया है और आप देख सकते हो नीचे जो हमने फैब्रिक नीचे की तरफ रखा था स्टिच किया था उसको हम बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अपनी नोक्स को अच्छे से हम किसी भी जो है कैंची या फिर किसी और मदद किसी और चीज़ की हल्की सी नोक वाली चीज़ से हम यहाँ पे अपने नोक्स जो है अच्छे से निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इनको अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे इसको आयरन कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारे बिल्कुल बराबर में जो हमने स्टिचिंग लगाई थी, यहाँ पे उनको अच्छे से हमने जो है वो फ़ोल्ड किया है और बिल्कुल हमारी बराबर यहाँ पे स्टिचिंग है, क्योंकि आपने ट्रेसिंग जो है वो अच्छे से कर लेनी है। अच्छे से जो है वहाँ पे हम आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद हम जो है आपको दिखाएंगे किस तरह से बहुत ही आसान मेथड के साथ हमारा कॉलर नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे अच्छे से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे, सॉरी आयरन कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना कॉलर नेक जो है वो अच्छे से टिकाने के लिए हल्का हल्का सा जो है यहाँ पे एक दो जो है हैंड स्टिच के साथ कुछ धागे के साथ आप यहाँ पे नोक्स के ऊपर हल्का सा हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। ऊपर वाली साइड पे भी इसी तरह से देखिए हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे देखिए हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और आसान मेथड के साथ हमारा कॉलर नेक डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी हो गया है। बिगनर्स भी अब जो है बहुत ही आसानी के साथ अपना कॉलर नेक डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा और जस्ट आप जो है वो फ्रंट पे भी इसको बना सकते हैं। अगर आप बैक पे नहीं बनाना चाहते लाइक करें, शेयर करें, एंड करें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।